तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर दिख रहा होगा। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉनकोर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर। तो क्वार्टर 4 के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर क्वार्टर 4 के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर 3 से, तो यहाँ पर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर रीज़न हो सकता है शेयर प्राइस के अंदर गिरावट के लिए। अगर वहीं पर बात करूँ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, तो डाउनग्रेड की रेटिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट को लेकर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ खास जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कंपनी को ऊपर कर्ज को लेकर, तो तकरीबन 861 करोड़ का कर्ज इसके ऊपर नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर रिटर्न्स की हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा लगातार गिरावट वाली सिचुएशन के अंदर देखने को हमें मिल रही है। लास्ट एक साल में हम लोग बात करें तकरीबन 31% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अगर करंट प्राइस की हम लोग बात करें 544 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो देखिएगा 13 अगस्त 2025 को ₹1.60 के हिसाब से इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना, इसके अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कुछ मेजर चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन जो बनी हुई है तो वो इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है इसके ऊपर। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फोरकास्टिंग को लेकर, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 776 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 459 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो ये एक सिर्फ प्राइस प्रिडिक्शन, इसको देखकर आपको जल्दबाजी में नहीं आना, फॉर्मो में यहाँ पर आपको नहीं आना है। अकॉर्डिंग टू टिकट है। परफॉर्मेंस की बात कर ले, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पे रेड फ्लैग जोन के लिए, तो रेड फ्लैग जोन भी यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्टिंग की बात करें, देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। तो 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 54% की रिकमेंडेशन इसके अंदर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो प्रमोटर्स के पास 54.80% लगातार यहाँ पर होल्डिंग देखने को हमें मिल रही है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। किसी भी तरीके का माल यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से नहीं हटाया जा रहा है। वहीं पे बात करें रिटेलर्स की तरफ से, तो रिटेलर्स के पास देखिएगा कंटिन्यू माल यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। 5.45% की परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रही है जुलाई 2025 के अंदर। वहीं पर हम लोग डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास भी तकरीबन 25.95% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले जुलाई 2025 से कंपेयर करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो हल्की फुल्की चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। वहीं फिर एफआईएस की तरफ से हम लोग बात करें, एफआईएस ने भी हल्की फुल्की माल यहाँ पर कम की है। ऐसा नहीं कि इसने 1% या 2% या 1.5% माल हटाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 0.10% के आसपास, 0.5% के आसपास इसने अपना माल हटाया है। कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स या फिर बड़े प्लेयर्स की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में, तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये है ठीक आज से एक साल पहले का। तकरीबन 950 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ जून 2024 की। तो ये जो आप देख रहे हैं 950 रुपये का, आफ्टर स्प्लिट यानी कि स्प्लिट देने के बाद, बोनस देने के बाद ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अभी हम लोग बात करें करंट प्राइस के अंदर, तो देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, मैंने ये लेवल्स इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। तो ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल है एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ हमारा दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी लेवल के आसपास से बाइंग इसके अंदर देखने को मिली थी। अप साइड में हम लोग बात करें तो पहला रिजेक्शन लेवल्स में भी कहीं ना कहीं 580 का हो सकता है। इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन 6 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 57% की डिलीवरी हमें देखने को मिली थी, जो कि अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 577 रुपये जो लेवल्स है, ये हमारा 50 डे में का वैल्यू है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं 580 का जो लेवल्स है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो मैं भी कहीं ना कहीं हम लोग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यूज के अंदर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए या फिर इसके बैलेंस शीट को चेकआउट जरूर करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये
ये जो लेवल्स दिख रहे हैं अप साइड में तकरीबन 629 630 रुपये के आसपास, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ सारा लेवल्स इंडिकेटर के हेल्प से मैंने निकाला है। आप भी चाहते हैं तो आप भी खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं तो आप स्किनर की वेबसाइट पर जाकर कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट जरूर करिएगा।